जो लोग कालजयी महापुरुषों के जीवन काल में जन्म लेते हैं और उनके घनिष्ठ संपर्क में आते हैं, वे उनकी कृपा और स्नेह पाकर धन्य हो जाते हैं। भगिनी क्रिस्टीन भी एक ऐसी ही अमेरिकन महिला थी। सन 1930 में उनके देह त्याग के बाद स्वामी जी विषयक उनकी अविस्मरणीय स्मृतियां पहली बार सन 1931 में प्रकाशित हुईं। उनके ग्रंथ का नाम रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद है। भगिनी क्रिस्टीन द्वारा लिखे गए स्वामी जी के ये संस्मरण स्वामी जी के करीबी भक्तों के द्वारा उनके बारे में लिखित सभी रचनाओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। इनमें विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों का भी समावेश हो गया है। पहले उनसे परिचित हो लें। भगिनी क्रिस्टीन के नाम से सुपरिचित स्वामी विवेकानंद की शिष्या कुमारी क्रिस्टीन ग्रीनस्टाइलेट का जन्म जर्मनी के नूरेबर्ग नगर में 17 अगस्त 1866 ईस्वी के दिन हुआ था। पिता फ्रेडरिक ग्रीनस्टाइलेट की 6 कन्याओं में क्रिस्टीन सबसे बड़ी थी। 3 वर्ष की आयु में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आकर डेट्रॉयट में निवास करने लगी। महान विद्वान तथा स्वाधीन विचारों वाले जर्मन पिता के घर में जन्म लेने के कारण उनका बचपन बड़े सुख में बीता। परंतु 17 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें ही अपनी माता तथा 5 छोटी बहनों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। अर्थाभाव के कारण उन्होंने डिट्रॉयट के पब्लिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। तब से 10 वर्षों तक उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। 14 फरवरी 1894 का दिवस उनके जीवन में स्मरणीय बन गया, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के साथ यूनिटेरियन चर्च में जाकर स्वामी विवेकानंद का पहली बार दर्शन किया तथा उनका व्याख्यान सुना। स्वामी जी उस बार लगभग 1.5 महीने डिट्रॉयट में रहे। इस दौरान क्रिस्टीन ने उस नगर में स्वामी जी द्वारा दिए गए सारे व्याख्यान सुने, जिससे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया। इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 6 जुलाई 1895 को उन्होंने श्रीमती फंकी के साथ सहस्त्र दीपोद्यान की यात्रा की और पुनः स्वामी जी के सानिध्य में जा पहुंची। वहां 22 जुलाई को स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा के साथ भगिनी क्रिस्टीन नाम दिया। उन दिनों स्वामी जी आध्यात्मिक उपदेशों के अतिरिक्त बीच बीच में अपने भारत संबंधी कार्य और विशेषकर भारतीय नारियों की उन्नति के विषय में भी चर्चा किया करते थे। सन 1889 ईस्वी में भगिनी निवेदिता के घर में उन्हें पुनः 1 सप्ताह स्वामी जी का सानिध्य मिला। अपनी माता की मृत्यु और बहनों के अपने अपने पांवों पर खड़े हो जाने के बाद उन्होंने भारत में कार्य करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 7 अप्रैल 1902 को वे पहली बार भारत आईं। कुछ दिन स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही अत्याधिक गर्मी के कारण स्वामी जी ने उन्हें मायावती यानी हिमालय भेज दिया। इसके कुछ काल बाद ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। 1903 से उन्होंने भगिनी निवेदिता के साथ मिलकर भारतीय नारियों की शिक्षा के कार्य में आत्मनियोग किया और उनके बालिका विद्यालय में सहयोग करने लगी। 12 वर्ष तक अत्याधिक परिश्रम के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और इस कारण वे अमेरिका लौट गईं। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उन्होंने अपना भारतवर्ष लौटना स्थगित कर दिया। वे वहीं रहकर भारतीय संस्कृति तथा वेदांत पर व्याख्यान देने लगी। 10 वर्ष बाद 1924 ईस्वी में फिर भारत लौटकर विद्यालय के कार्य में सहायता करने लगी। 1926-27 की गर्मियों का मौसम उन्होंने अल्मोड़ा में बिताया। उसी समय उन्होंने अपनी स्वामी जी विषयक स्मृति लिपिबद्ध करनी आरंभ की। खराब स्वास्थ्य के कारण 1927 में वे एक बार पुनः अमेरिका गईं और 27 मार्च 1930 को न्यूयॉर्क में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वे अत्यंत विनम्र तथा सात्विक स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित लगभग 700 उपलब्ध पत्रों में से 71 पत्र उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। इसी से
स्वामी जी के साथ उनकी घनिष्ठता का परिचय मिल जाता है। आइए अब हम भगिनी क्रिस्टीन से उनके संस्मरण सुने। काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ एक पर्यटक होता है, जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मर्त्य लोक का ना होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थ यात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहाँ ठहरता है। वो अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदार बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है। परंतु इन सब के बीच वो ये कभी नहीं भूलता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अपने दायित्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती। उसे सदैव स्मरण रहता है कि वो महान, तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उसकी वाणी सुनी है, उसके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उसी के चरणों में झुककर मैंने अपनी आत्मा का अनुराग अर्पित किया। पश्चिम में पली बढ़ी क्रिस्टीन स्वामी जी से बेहद प्रभावित हुई थीं। परंतु स्वामी विवेकानंद की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वे एक अलग ही श्रेणी के थे। वे एक ऐसा ज्योतिर्मय विभूति थे जो एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उच्चतर मंडल से इस मर्त्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। काश हमें यह अनुमान होता कि वे इस पृथ्वी पर अधिक काल तक नहीं ठहरेंगे। क्रिस्टीन ने स्वामी जी से पहली मुलाकात के बारे में लिखा है। 1894 ईस्वी की फरवरी की एक सर्द रात को, जब लगभग अनिच्छापूर्वक ही मैं डिट्रॉइट के यूनिटेरियन चर्च में एक व्याख्यान सुनने के लिए निकली, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की धारा को पूरी तरह बदल कर रख देगा और जिसका इतना गहरा प्रभाव होगा। मैं बड़ी अनिच्छापूर्वक और केवल अपनी मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के अनुरोध के कारण ही भारत से आए एक सन्यासी विवेकानंद का वो विशेष व्याख्यान सुनने गई। फंकी अपने सुंदर आशावादी स्वभाव के कारण अब भी अपनी इस भ्रांति को पाले हुए थी और विश्वास करती थी कि किसी दिन उसे कुछ मिल जाएगा। हम भारत से आगत व्यक्ति को सुनने गए। 5 मिनट सुनने के बाद ही हमारी समझ में आ गया कि हमें वो स्पर्शमणि मिल गई है जिसकी हम दीर्घकाल से तलाश कर रही थी। एक साथ ही हम दोनों के मुख से ये उद्गार निकल पड़ा, यदि हम इससे वंचित रह जाती तो। जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बाहरी रूप के विषय में काफी कुछ सुन रखा है, उन्हें यह जानकर विचित्र लगेगा कि जो पहली चीज लोगों पर अमिट छाप छोड़ती थी वो उनका बाहरी रूप नहीं था। पश्चिम देशों में बहुधा कृशकाय तपस्वी जैसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाता है, पर मंच पर कदम रखने वाला वो सशक्त ओजस्वी व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी न था। एक दुबला पतला संत वहां सबकी समझ में आता है, परंतु एक शक्तिशाली संत के बारे में भला किसने सुना था? इस रहस्यमय व्यक्ति से निस्तृत होने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष मानो सभी सहमे हुए थे। उनकी शक्ति अभिभूत कर देने वाली थी, सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने वाली थी। उन प्रारंभिक अविस्मरणीय क्षणों में इसका बोध हो गया। बाद में हमने इस शक्ति को सक्रिय रूप में भी देखा। युवा दिव्य कांति भारतीय संत ने अमेरिका में जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में शब्दों का ताना बाना, स्वरों की संगीतमयता ने सबको मोह लिया। सुदूर भारत से आए ये धर्म प्रचारक मुश्किल से 30 वर्ष के रहे होंगे। कालातीत यौवन के प्रतीक होकर भी मानो वे प्राचीन काल के एक ज्ञान रत्न थे। जीवन में पहली बार हमें भारत का युगों पुराना संदेश, आत्म तत्व की बातें सुनने को मिली। वे मानो एक सुंदर कश्मीरी शॉल का निर्माण करते हुए चमकीले तथा रंग बिरंगे ताने बाने बुनते रहे और श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। बीच में कहीं
वे उपहास का धागा डाल देते तो कहीं त्रासदी का, और उसमें बहुत से धागे गहन चिंतन, आकांक्षाओं, उदात्त आदर्शवाद तथा परम ज्ञान के भी हुआ करते। पर इन सभी तारों के बीच भारत की परम पवित्र शिक्षा, मानव का दिव्यत्व और उसमें अंतर्निहित शाश्वत पूर्णता का बाना विद्यमान रहता। स्वामी जी ने लोगों को आत्मसम्मान से जीने का पाठ पढ़ाया। उनके उदाहरण बड़े सटीक होते थे। हम लोग उस व्यक्ति के समान हैं जो सोने की खान के ऊपर रहते हुए भी स्वयं को निर्धन समझता था। हम लोग उस सिंह के समान हैं जो भेड़ों के बीच पैदा हुआ था और स्वयं को भेड़ ही समझता था। अपने स्वरूप से बेखबर होने के कारण भेड़िए के आने पर वो भय से मिमियाने लगता था। फिर एक दिन एक सिंह आया और उसे भेड़ों के साथ मिमियाता हुआ देखकर उसे पुकार कर बोला, तुम भेड़ नहीं सिंह हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उस सिंह को तत्काल अपने स्वरूप का बोध हो गया और वो भी जोरों से गर्जन करने लगा। भारत की शाश्वत वाणी को उन्होंने नई दुनिया के समक्ष रखा। ऐसे उद्गारों ने उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया। उन्हें सुनने वाला हम में से भला कौन उन्हें कभी भूल सकेगा। जब हमने भारत का ये प्राचीन संदेश सुना तो हमारे मनों में आत्मा की कैसी सुप्त स्मृतियां जाग उठी थी। हे अमृत के पुत्रों, सुनो। हे दिव्य धाम के निवासियों, तुम लोग भी सुनो। मैंने उन अनादि पुरुष को जान लिया है जिन्हें जानकर ही मृत्यु के चक्र से छूटना संभव है। स्वामी जी जब बोलते थे तो उनकी सम्मोहिनी वाचन शैली मानो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उस प्रथम अविस्मरणीय 1 घंटे के दौरान हमें कुछ ऐसा ही बोध हुआ और हमारे मन उनकी अपनी बोधमय चेतना में उन्नत हो गए। बाद में कालांतर में और कभी कभी कष्टपूर्वक काफी प्रयास तथा साधना के बाद हम में से कुछ को पता चला कि हमारे मन प्राण ही रूपांतरित हो चुके हैं। अपार होती है गुरु की महिमा। उनके भाषणों में अपार भीड़ होती। लोग रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। यूनिटेरियन चर्च में उनका पहला व्याख्यान सुनने वाले उनका दूसरा और तीसरा व्याख्यान भी सुनने आए और वे लोग अपने साथ दूसरों को भी कहकर लाए, चलो उस अद्भुत व्यक्ति की बातें सुनो। वे पहले सुने हुए किसी भी व्यक्ति के समान नहीं हैं और वे तब तक आते रहे जब तक कि बैठने की जगह ही नहीं बची। वे लोग कमरे में भर गए, गलियारों में खड़े रहे, खिड़कियों से झांकते रहे। स्वामी जी ने बारंबार अपना संदेश दिया, कभी एक रूप में तो कभी अन्य रूप में। कभी उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कहानियों के माध्यम से समझाया तो कभी पुराणों तथा दंत कथाओं के माध्यम से, उपनिषदों से तो वे निरंतर उद्धरण देते रहते थे। उनकी आवाज में जादुई शक्ति थी। भारत के बारे में वे पूरे आवेग के साथ बोलते थे। पहले वे मूल पाठ की आवृत्ति करते और उसके बाद मुक्त काव्य में उसका अनुवाद करते। उनके कथित शब्दों का विलक्षण प्रभाव होता और श्लोकावृत्ति तो और भी अधिक प्रभाव उत्पादक होती। अतल गहराइयां आलोकित हो उठती और जब उसकी लय कानों में पड़ती तो श्रोतागण सांस रोके मुक्त बैठे रह जाते। मुझे लगता है कि जब हमने पहली बार उनकी उस अद्भुत आवाज से भारतवर्ष शब्द सुना, तभी से हमारे हृदय में भारत के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे 5 अक्षरों के इस छोटे से शब्द में इतना कुछ समा सकता है। उसमें प्रेम था, आवेग था, गर्व था, आकुलता थी, श्रद्धा थी, विषाद था, वीरता थी, ग्रह विरह था तथा सर्वोपरि था गहन प्रेम। कोई भी ग्रंथ किसी में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके शब्दों में श्रोताओं के मन में प्रेम संचरित करने की जादुई शक्ति थी। कुछ व्यवसायी स्वामी जी को भाषण देने के लिए अनुबंधित करते थे। वे उनका शोषण करने लगे। स्वामी जी छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठे। धर्म महासभा के बाद स्वामी जी ने पॉन्ड्स लेक्चर ब्यूरो नामक
कंपनी की व्यवस्था में पूरे अमेरिका का दौरा करते हुए व्याख्यान देने का अनुबंध किया। प्रत्येक नए स्थान की समिति को चयन हेतु व्याख्यान के कई विषय दे दिए जाते, यथा मनुष्य की दिव्यता, भारत की रीति रिवाज, भारतीय नारियां, हमारी विरासत आदि। जब कभी ऐसा नगर होता जो बौद्धिक गतिविधियों से कटा हुआ है या खनन उद्योग से जुड़ा हुआ हो, तो बिना किसी अपवाद के वहां सबसे दुर्बोध्य विषय चुने जाते। उन्होंने ऐसे श्रोताओं के समक्ष बोलने की कठिनाई बताई जिनके चेहरे पर समझ की कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती थी। कुछ सप्ताहों तक इस प्रकार हर शाम व्याख्यान देने और हर रात यात्रा करने के बाद ये कष्टकर बंधन उनके लिए असह्य हो उठा। डेट्रॉइट में स्वामी जी के प्रति स्नेह रखने वाले लोगों से स्वामी जी ने अनुरोध किया कि मुझे इनसे छुड़ाओ। वे लोग प्रभावशाली थे, अतः उन्हें उस अनुबंध से छुटकारा दिलाने में सफल हुए। तथापि इससे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन्हें अनुचित लगी। स्वामी जी का एकमात्र उद्देश्य था धन एकत्रित कर भारत का कल्याण करना। इस कार्य को वे पूजा समझकर करते थे। उन्होंने आशा की थी कि इस प्रकार अर्जित धन से वे भारत में अपना कार्य आरंभ कर सकेंगे, परंतु उनके लिए इस सार्वजनिक कार्य में उतरने का यही एकमात्र कारण न था। जो भाव उन्हें निरंतर आगे की ओर प्रेरित कर रहा था और जो कभी उनके मानस पटल से अदृश्य नहीं हुआ था, वो था अपने गुरुदेव द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्यभार। उन्हें एक कार्य संपन्न करना था, एक संदेश था जो लोगों तक पहुंचाना था, एक पवित्र संदेश। स्वामी जी आगे और कार्य करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अमेरिका में कुछ अनुयायियों की जरूरत थी। वे उन्हें तैयार करने में जुटे थे। डेट्रॉइट पहुंचते पहुंचते उनकी समझ में आ गया कि इस प्रकार दौरे करते हुए व्याख्यान देना वो पद्धति नहीं है और जो कार्य उन्हें उनके उद्देश्य की ओर अग्रसर कराने वाला नहीं था, उसके लिए वे एक क्षण भी बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। डेट्रॉइट में उन्होंने 6 सप्ताह बिताए। उनका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर था और समय समय पर वे व्याख्यान देते। हमने उनके व्याख्यान सुनने का कोई भी अवसर नहीं खोया। हमने बारंबार आत्मा का वो अद्भुत सुसमाचार सुना। हमने बारंबार और विभिन्न दृष्टिकोणों से भारत की कथाएं सुनी। हम समझ गई थी कि हमें अपने आचार्य मिल गए हैं। गुरु शब्द से उस समय हम परिचित नहीं थी और न ही व्यक्तिगत रूप से हमारी उनसे कभी भेंट हुई थी, परंतु उससे क्या होता है, हमने जो कुछ सीखा था उसी को आत्मसात करने में वर्षों लगेंगे और हमें विश्वास था तब आचार्य देव हमें पुनः किसी प्रकार कहीं न कहीं आगे की सीख देंगे। सहस्त्र द्वीपोद्यान में रहकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। कुछ शिष्य मिल गए। हमने जैसी आशा की थी उसके पूर्व ही ऐसा हो गया, क्योंकि इसके 1 साल से थोड़े ही अधिक काल बाद हमें सहस्त्र द्वीपोद्यान के एक ही मकान में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद के अद्भुत सप्ताहों के बारे में लिख पाना बड़ा कठिन है। उन दिनों हम चेतना की जिस अवस्था में निवास करती थी, यदि कोई उसी अवस्था में अपने मन को ले जा सके तभी वो हमारी उस अनुभूति को समझने की आशा कर सकता है। हम आनंद से परिपूर्ण थी। उस समय हम नहीं जानती थी कि हम उनके आलोक की परिधि में निवास कर रही हैं। प्रेरणा के पंखों के सहारे वे हमें उन ऊंचाइयों पर ले गए थे जहां उनका सहज आवास था। बाद में तो उन्हें संदेश को प्रचारित करने तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने का पथ मिल गया था, क्योंकि आचार्य देव को अपने शिष्य मिल गए थे। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और चाहते थे कि उनके शिष्य भी उनकी तरह भाषण देने में सक्षम हों। वे उन्हें सिखाते भी थे। हम लोगों को मुक्ति का पथ दिखा देना, हमें मुक्त कर देना, यही उनकी पहली प्रबल आकांक्षा थी। उन्होंने बड़े ही मार्मिक भाव के साथ कहा, आहा, यदि मैं तुम लोगों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर पाता। उनकी दूसरी आकांक्षा थी, जो इतनी प्रत्यक्ष न होकर भी फल्गुन धारा के समान भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती थी, इस टोली को अपने अमेरिका के कार्य हेतु गढ़ लेना। वे कहते, ये संदेश भारत में भारतवासियों तथा अमेरिका में अमेरिकियों द्वारा प्रचारित होना चाहिए। अपने उस छोटे से बरामदे में, जहाँ से पेड़ों की चोटियाँ
तथा सुंदर सेंट लॉरेंस नदी दीप पड़ती थी, वे प्रायः हमसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया करते थे। उन्होंने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इससे हम स्वयं ही चिंतन करना सीख जाएंगे। शायद वे जानते थे कि विश्व के श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक माने जाने वाले स्वयं उन्हीं की उपस्थिति में यदि हम अपनी मंच भीति को जीत सकें तो फिर दुनिया का कोई भी मंच हमें भयभीत नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी कठिन परीक्षा हुआ करती थी। वे एक एक कर सबसे प्रयास करने को कहते, बचने का कोई उपाय नहीं था। शायद इसी कारण कोई तो इस घनिष्ठ शांति गोष्ठी में उपस्थित ही नहीं होते थे। स्वामी जी के शिष्यों के मन में हजारों प्रश्न आते थे और स्वामी जी भी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करते, उनकी झिझक मिटाते थे। ऊपर के बरामदे में होने वाले इस निशा सम्मेलन की कोई बंदी बंधाई व्यवस्था न थी। वे एक किनारे द्वार के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठते। कभी कभी वे गहरे ध्यान में डूब जाते। उस समय हम लोग भी ध्यान करते अथवा निशब्द बैठे रहते। कभी कभी ये भाव घंटों चलता और धीरे धीरे हम सभी उठकर चले जाते, क्योंकि हमें पता था कि ऐसी अवस्था के बाद उनमें बोलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, या फिर थोड़े समय बाद ही उनका ध्यान भंग हो जाता और उसके बाद वे हमें प्रश्न पूछने को उत्साहित करते तथा बहुधा हम ही में से किसी एक को उसका उत्तर देने को कहते। हमारा उत्तर चाहे कितना भी गलत हो, वे हमें उसी में भटकने देते जब तक वे समस्या सत्य के निकट न पहुंच जाते, और तब कुछ ही शब्दों में वो समस्या का समाधान कर देते। यही उनकी शिक्षा दान की निश्चित प्रणाली, और इस प्रकार उन्होंने हमें बड़े धैर्य और सौम्यता के साथ प्रशिक्षित किया। यह एक आशीर्वाद के समान था। बाद में भारत लौटने के बाद उन्होंने आशा की थी कि वे हिमालय में कोई स्थान लेकर अपने प्राच्य तथा पाश्चात्य शिष्यों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे। सहस्र द्वीपोद्यान में उन्हें कुछ अनुयायी मिले जिनके अवदान को हम भुला नहीं सकते। उस ग्रीष्मकाल में सहस्र द्वीपोद्यान में उनके आकर्षण से खींचे चले आए लोगों का वो दल बड़ा विचित्र था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सर्वप्रथम वहां पहुंचने पर हम जिस दुकानदार से रास्ता पूछने गई थी, उसने कहा था, हाँ, कुछ विचित्र से लोग उस पहाड़ी पर रहते हैं और उनमें एक विदेशी से दिखने वाले सज्जन भी हैं। उनमें कुमारी S.E. वॉल्डो, कुमारी रूथ एलिस और डॉक्टर वाइट थे। दीर्घ काल तक व्याख्यानों को सुनने के कारण कुमारी वॉल्डो में पूरे व्याख्यान को कुछ ही वाक्यों में संक्षेपित करने की क्षमता आ गई थी। देववाणी ग्रंथ उसी का अवदान है। उसी वर्ष इंग्लैंड जाते समय स्वामी जी ने कुछ कक्षाएं चलाने का उत्तरदायित्व कुमारी वॉल्डो को ही सौंपा था, और लौट आने के बाद भी उनकी सहायता उनके लिए बहुमूल्य हो गई थी। स्वामी जी ने पातंजलि योग सूत्रों पर अपनी व्याख्या को बोलकर ही उनसे लिखवाया था। फिर उन्होंने ही कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ग्रंथों की प्रकाशन में भी सहायता की थी। उसकी सुलझी हुई प्रशिक्षित बुद्धि तथा अटल निष्ठा ने उन्हें स्वामी जी का एक आदर्श सहकारी बना दिया था। वे जानते थे कि किस प्रकार शिक्षार्थी के मन को उद्दीप्त करके स्वाधीन चिंतन में लगाया जाए। यदि कभी हम अपना कोई विचार या दृष्टिगोचर लेकर उनके पास अनुमोदन के लिए जाकर कहते, मुझे ये इस प्रकार और ऐसा प्रतीत होता है, तो वे एक ऐसे सुर में हाँ कहते कि हमें उस विषय पर और भी सोचने का उत्साह मिलता। कुछ और भी सुलझे हुए विचार लेकर जब हम दोबारा उनके पास जाते तो पुनः वही हाँ हमें और भी अधिक सोचने को प्रेरित करता। संभवतः तीसरी बार जब हमारी चिंतन की शक्ति उस पथ पर और अग्रसर होने में असमर्थ हो जाती, तब वे हमारी भूल की ओर इंगित कर देते, और वो भूल होती हमारी पाश्चात्य चिंतन प्रणाली के फलस्वरूप। आपने भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण सुने। आगे हम उनसे स्वामी जी के बारे में कुछ और अनजानी बातें सुनेंगे। नमन करो मैं गुरु चरणा, नमन करो मैं गुरु चरणा, भव भयारणा वंदित चरणा, तरण
प्रणत जन सुशरणा तरण प्रणत जन सुशरणा नमन करो मैं गुरु चरणा नमन करो मैं